धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यह स्वर्ग बना सकते हैं प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। इसमें भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से अपना अंतिम संदेश देते हुए उन्हें कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, किसी की नौकरानी नहीं है। इस पर हर जन्म लेने वाले का, व्यक्ति का समान अधिकार है। एवरीबडी हैज इक्वल राइट टू लिव फ्रीली ऑन इट। अर्थात हे युधिष्ठिर, यह भूमि हर व्यक्ति की है, इसलिए हम सभी का इस पर समान अधिकार है। वी हैव इक्वल राइट, और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इसकी सुरक्षा करने का भी दायित्व हम सबका है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश, प्रकाश यानी कि रोशनी चाहिए, वायु, समीकरण यानी कि वायु, सबको हवा भी चाहिए। उसके जीवन का विकास बाधा रहित होना चाहिए, मतलब हमारे जीवन का जो डेवलपमेंट है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा ना हो, इस भय से भी वह मुक्त होने के लिए वह अपनी उन्नति चाहता है। मतलब मानव को बिल्कुल भी ये डाउट नहीं चाहिए कि उसकी जो प्रोग्रेस हो उसमें कोई डाउट हो, तो वह फ्री आरामदायक अपना जीवन चाहता है, उन्नति चाहता है, लेकिन किसी की भी रुकावट बीच में नहीं चाहता। शंका, भविष्य में कुछ बुरा होने का डर, समीरण यानी कि वायु, बाधा रहित यानी कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी अड़चन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास पथ पर, मतलब जो इंसान उन्नति करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, उसके जीवन में, उसकी राह में अनेक प्रकार की मुसीबतें उसकी राह रोकती हैं। इतना ही नहीं, दीवार की तरह विशाल पर्वत माउंटेन भी उसे अपने पथ पर, उसकी राह पर, उसकी सफलता की राह पर, उसके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने पर उसे अग्रसर नहीं होने देते, उसे आगे बढ़ने नहीं देते। इन सभी विपत्तियों से मतलब मुसीबतों से, मुश्किलों से मानव को पार पाना होगा, मानव को लड़ना होगा और निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। तभी उसका विकास संभव है, तभी वह प्रोग्रेस कर सकता है, तभी वह जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले मानव को न्याय के अनुसार, जस्टिस के अनुसार सुख सुविधाएं, मतलब इक्वली सबको अगर सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह अमन और चैन से नहीं बैठ सकता। अमन मतलब पीस, चैन से, रेस्ट लेकर आराम से वो नहीं बैठ सकता। और जब तक मानव का मन अशांत है, क्या इस संसार में तुम शांति की कल्पना कर सकते हो? अर्थात नहीं। ऐसी स्थिति में तो समूचे विश्व में शांति ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगी। मतलब अगर मानव ही शांत नहीं है तो समाज में शांति हो ही नहीं सकती, तो पूरे विश्व में भी शांति नहीं होगी। अतः सभी व्यक्तियों को समान रूप में, समान इक्वली सबको जस्टिस भी मिलना चाहिए और उसका अधिकार भी मिलना चाहिए, तभी जाकर उसको विकास के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त मिलेंगी। इसीलिए अगर हमें सुख सुविधाएं चाहिए, तब हमें सभी को न्याय से, बराबरी से सबको सुविधाएं देनी होंगी, तभी जाके इंसान को सुख और शांति और चैन मिल सकता है।